शायद नहीं रहेगा। शायद क्या होता है यार? अरे हाँ, चलो नहीं रहेगा फिर। अच्छा, एक सूरा सुना दीजिए फैज खान साहब, सूरह फातिहा सुना दीजिए। सूरह फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉलीन आमीन। अच्छा, जुबैर और खान साहब कल्टी हो गए। अच्छा चलिए, जुबैर खान साहब ने तो कह दिया वो मुसलमान नहीं रहे। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो रसूल के अगेंस्ट में खड़ा हो वो मुसलमान नहीं हो सकता। यही हर मुसलमान का अकीदा है। हाँ, और जिससे ये मेल, जो भी मेल नहीं खाएगा वो मुसलमान ही नहीं है। तो एक हमारे भाई जो है इसी टॉपिक पर इस्लाम से बाहर आ चुके हैं। फैज खान साहब, आप हिंदुस्तानी है, किधर से है? नहीं भाई, मैं हिंदुस्तान से ही हूँ। हिंदुस्तान से ही है। आपके लिए देश प्यारा? इंडिया से। जी, जी। अच्छा, जो देश के खिलाफ बोले, बिल्कुल, ऑफ देश से कोर्स। लड़ने के लिए बात करे, हमला करने की बात करे, आप उसके साथ या देश के साथ? देश के साथ। देश के साथ। अब यहाँ पे आपके रसूलुल्लाह जो है, स्क्रीन पे हदीस है, वो हमारे देश पे हमला करने की बात करते हैं और कहते हैं कि जो हमला करेगा जो जी। ग्रुप, वो जहन्नम से अल्लाह उसको आज़ादी दे देगा। इंग्लिश आती है आपको? अगर उर्दू चाहिए तो उर्दू लगा देता हूँ। तो जो नहीं, उर्दू नहीं आती है, इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। द पढ़िए, मैसेंजर देखिए क्या कह रही अल्लाह है केयर हदीस। टू group of my Ummah whom Allah will free from the group the invention India then group that will be with Isa bin Maryam place of the upon him. Yes. हम्म। जी। आपके रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि जो इंडिया हाँ, पे तो ये हमला जो हमला। करेगा जो ग्रुप। हाँ, तो जो उदो अभी हम लोग इंडिया में, अब हम लोग इंडिया में रह के इंडिया में कैसे हमला कर सकते हैं? हाँ, आप हमला करोगे नहीं बोल रहे, लेकिन आपके रसूलुल्लाह हमले की बात कर रहे हैं, तो आप रसूलुल्लाह के साथ या देश के साथ? भाई ऑब्वियसली देश के साथ रहेंगे। तो आप भी रसूलुल्लाह को इस बारे में दुश्मन समझते अपना? दुश्मन तो नहीं, पर भाई जो भी देश के खिलाफ बात करेगा वो तो दुश्मन है। तो दुश्मन ही हुआ ना, तो रसूलुल्लाह आपके दुश्मन है। हाँ, देश के खिलाफ है तो भाई नहीं, वो कोई भी बराबर नहीं है फिर। तो आज इस्लाम छोड़ रहे फिर देश आप का इसी मसले पे? इस्लाम भाई वैसे इंडिया में कोई भी नहीं फॉलो करता है। सही बात बताए तो इंडिया में बाकियों कोई को भी नहीं छोड़ फॉलो दो करता इस्लाम। आप। बस कुछ। बाकी, अरे बाकी को तेल लगाने दो यार। अभी आप रसूलुल्लाह को अपना दुश्मन भी मान लिए, तो वैसे ही आप मुसलमान नहीं रहे। तो क्या आप जो है हम्म, शहादत, यानी जो क्या कहते हैं उसको, इस्लाम छोड़ने की जो गवाही है, वो सबके सामने 1700 लोग आपको देख रहे हैं। एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल जाएगा कि हमारे लिए हमारा देश प्यारा है, ना कि मजहब। यानी मजहब और देश को चूज करना है, तो हम देश को चूज करेंगे, और हम इस मजहब में नहीं रहेंगे जो हमें हमारे देश पे हमला करने की बात करता है। तो आप लाइव जो है ये गवाही देने के लिए रेडी है? गवाही क्या देना, देखो भाई वो मेरे कोई भी साथ इंडियन गवाही आदमी दीजिए, है, मेरे साथ बोलिए सच्चा देश फैज खान प्रेमी है साहब। तो वो। मेरे मेरे साथ बोलिए, बोलिए। जी। मैं ये गवाही देता हूं मैं ये गवाही देता हूँ कि कि मैं एक मैं एक सच्चा हिंदुस्तानी हूं। मैं एक सच्चा हिंदुस्तानी हूँ। मेरे लिए मेरे लिए देश पे हमला देश। करने वाला हर एक अरे इंसान रुको तो सही, मैं दुश्मन है मेरा। अरे पढ़ाता हूँ ना यार, क्या तुम मेरे से ही आगे बढ़ जा रहे? रुको थोड़ा, कहाँ घाई क्यों है इतनी तुमको? हाँ बोलिए। मेरे लिए मेरे लिए मेरा देश मेरा देश सबसे प्यारा है। सबसे प्यारा है।
और जो कोई भी और जो कोई भी मेरे देश पर मेरे देश पर हमला करने की बात करे, हमला करने की बात करे, वो मेरा दुश्मन है। वो मेरा दुश्मन है। और चूंकि और क्योंकि मोहम्मद साहब, मोहम्मद साहब, जिनकी मैं इताअत करता था, नहीं इताअत तो नहीं करता था भाई, वो नमाज वमाज में नहीं जाता था पढ़ने। ठीक है, जिनको मैं मानता था, हाँ, जिनको मैं मानता था। नबी और रसूल मानता था। हाँ, मानता था। अरे बोलो ऐसा, जिनको मैं नबी और रसूल मानता था, हाँ, जिनको मैं नबी और रसूल मानता था, वो हमारे देश पे हमला करने की बात किए हैं। वो हमारे देश पे हमला करने की बात किए हैं। इस वजह से इस वजह से मैं उनको अपना दुश्मन समझता हूँ, मैं उनको अपना दुश्मन समझता हूँ। और मैं और मैं इस्लाम को इस्लाम को छोड़ता हूँ। छोड़ता हूँ। तकबीर। मोगेम्बो खुश हुआ। मोगेम्बो खुश हुआ। बहुत हाँ। बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन फैज खान साहब, आप अब इस गंदगी से निकल गए हैं, और आपके लिए हमारे सारे व्यूअर्स 1900 लोग देख रहे हैं, ये आपको गुलाब का नजराना पेश कर रहे हैं। हम आपको मुबारकबाद देते हैं, हाँ। और आपसे तमन्ना करते हैं कि आप खूब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें, और पढ़े लिखें, खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी पढ़ खुश रखें। पढ़ लिख तो चुका भाई, अभी इधर ही बैठा हूँ अरब कंट्री में, पढ़ लिख के। ठीक है, अगर आपको इन जॉब लोग को वॉब की कुछ अगर प्रॉब्लम है, कोई आपके पास स्किल है, जॉब नहीं मिल रही है, तो आप मुझे कांटेक्ट करिएगा, मैं कुछ बंदोबस्त करूंगा आपका जॉब के लिए। नहीं, वो इधर अभी इधर अरब कंट्री में हूँ, उधर पे स्टिचिंग का काम करता हूँ एक अच्छा, कर रहे हो? कंपनी में। ठीक है, ज्यादा डिटेल हाँ। मत बताइएगा अपना। नहीं नहीं नहीं, इसीलिए हमने नहीं बता, कंट्री नहीं बताया, बस अरब कंट्री में है इतना बताया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फैज खान साहब आपका। हम्म। जी वेप्पा भाई, मेरा एक सवाल था आपसे। आपसे आप लोगों ने इससे पहले इसी बात पे एक स्ट्रीम की थी, वो हमने देखा था, सुन रहे थे लाइव। हाँ। उसमें एक बात बोला था, आपने बोला था या शायद एडम एडम भाई ने बोला था कि मतलब जो है किसी आर्मी वाले को मतलब भरोसा नहीं करना, जो मुसलमान हो, इबादत करता हो, ऐसा बोला था, हमने सुना नहीं था। नहीं 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 तो भाई वो नहीं, नहीं, वो ऐसा पूरा बोला था कि सुनिएगा। मतलब अगर कोई, वो हम सुना, हम लाइव सुना, हम पूरा 2-3 बार वो जगह से कट कर करके सुना, हम रिवर्स करके ये। हाँ। मगर हमारा मतलब ये है कि बेशक मुसलमान इबादत करता है, इंडिया का मानते हैं, मगर उन लोग को भाई नॉलेज बिल्कुल भी नहीं रहती, उन लोग को कुछ भी नहीं पता रहता इस्लाम के बारे में। उन लेकिन लोग बस फैज हाँ भाई नमाज कैसा है पढ़ते ना, हैं, जो है वो करते फैज हैं। भाई फैज भाई कैसा है ना हम्म। कि अभी आप भी चूंकि मुसलमान रहे हैं, आपको भी पता है कि बचपन से हमारे अंदर कैसी कंडीशनिंग की जाती है कि हम रसूलुल्लाह के खिलाफ एक भी बात नहीं सुन सकते, रसूलुल्लाह से कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती, है ना? आपको भी ये अच्छे तरीके से पता है, मुझे भी अच्छे तरीके से पता है। अब प्रॉब्लम ये होता है कि चलो ठीक है, हाँ। बहुत सारी चीजें मुसलमानों को नहीं मालूम होती है, और ये जो कॉन्सेप्ट हम्म। है गजवा हिंद का या बाकी और जो चीजें हम बताते हैं वो उनको नहीं मालूम होती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ जाता है, अगर आपने हम्म। पिछली स्टेप देखा होगा तो 2-3 मुसलमान आए जिन्होंने कहा कि नहीं, हम देश देश को नहीं, देश के ऊपर रसूलुल्लाह को मानते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाता है। तो इसी वजह हाँ, से ये वो जो हमने सुना था कंडीशनिंग है पर ना, भाई। ये हमें निकालना है। वो चीज सही, पर जब ऐसा कभी कोई भी कभी भी आप देख लेना भविष्य में या पहले भी आप देख सकते हैं, कभी भी अगर हिंदुस्तान पे किसी ने भी हमला किया है, अंग्रेजों की बात ले लो या उससे अभी रिसेंटली बात ले लो या पाकिस्तान की, कभी भी अगर किसी भी ने हमला किया इंडिया पे तो मुसलमानों ने फुल सपोर्ट किया है, कभी हम्म। खिलाफ नहीं रहा इंडिया के। कोई भी एक बच्चा बच्चा भी आप देखोगे तो यही है कि इंडिया के साथ खड़ा रहा है हर एक मुसलमान। बेसिकली वो हाँ, लेकिन उन्होंने नहीं पता है लेकिन पूरा वो क्या है क्या रसूलुल्लाह, नहीं है। फैज भाई, वो आप आपको
आप ऐसे मुसलमानों से मिले होंगे जो ठीक है वो देश का साथ देता, लेकिन मैं कई सारे ऐसे मुसलमानों से मिला हूं, और जब हम बचपन में भी थे तो वो, जैसे क्रिकेट का ही बात आ जाती, तो वो हिंदुस्तान को सपोर्ट नहीं करते बल्कि पाकिस्तान को सपोर्ट करते, ये कह के या ये सोच से कि ये हमारे मुसलमान भाई है। तो ये इस तरीके की सोच तो है, इससे हम डिनाई नहीं कर सकते। हाँ, कुछ लोगों में तो है वैसे ये चीज। हाँ, तो बस हमें यही निकालना है। चलो अभी। और बहुत अच्छा लगा आप आए, हम बाकी मोमिन भाइयों से भी बात कर लेते हैं। आपसे बस यही हमारी आपसे मुतालबा है कि आप जो है वो अच्छे से अपनी जिंदगी गुजारिए, खुश रहें, घर वालों को भी खुश रखें, जी। और एक जिंदगी मिली है, खुलकर जिए। वो खुल के जीता, फुल एंजॉय भाई अपनी लाइफ में। बहुत जबरदस्त। ये नहीं, नमाज का भी इतना चक्कर नहीं है। कभी जुमा में गया गया, नहीं गया। अभी फिलहाल ऐसे साथ में है, कभी कभार अरब कंट्री में है साथ में सब लोग, तो हाँ, जाना पड़ता है, पर इतना वो नहीं है, इतना अच्छा, हार्टली कनेक्ट नहीं है, मतलब बचपन से ऐसा है। हाँ, चलिए ये बहुत जबरदस्त पूरा हो गया। फैमिली कुछ हमारा आप, ऐसा ही है वो। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। कुछ सुपर चैट्स आए हैं, आपको बधाई देते हुए जरा मैं वो भी ले लेता हूं। ये देखिए, ये है जी बिल्कुल। संजीव वट साहब कह रहे हैं, ये स्टिकर फैज खान भाई के लिए, आई लव दिस मैन। संदीप पाटिल साहब कह थैंक रहे यू हैं भाई। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अच्छा, निखिल भाई कह रहे, he also said wherever there is the rule of Islam, that is his own country. In other words, Islam can never allow a true Muslim to adopt India as his motherland and regard a Hindu as his kith and kin. Very true, आपकी बात सही है। इस्लाम के हिसाब से जो है वो यही है। ARV सम साहब कह रहे हैं, हैट्स ऑफ टू दिस गाय फॉर बीइंग सो करेजियस। ये आपके लिए है। और अच्छा, जुबैर भाई ने भी आप ही की तरह कहा थैंक यू है, भाई। क्योंकि इससे पहले जो पिछले उसमें मोमिन जो आए थे वो फेल हो गए थे, लेकिन आज हमारी खुशनसीबी है कि 2 मोमिन स्टार्टिंग में आए और दोनों पास हुए हैं। जुबैर खान वापिस आ गए सर। हाँ जुबैर भाई, शायद वही है। जी, अरे भाई इंशाल्लाह सब पास होंगे। हेलो जी जुबैर भाई। साहिल भाई, और क्या हुआ? इसको तो आपने पास कर दिया यार। आप भी पढ़ना कहाँ चाहेंगे से कलमा? हम कलमा तो पढ़ेंगे, क्या पढ़ना क्या छोड़ना कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी। क्यों? हाँ, बड़ा यार ये सब कंफ्यूजन चल रहा है। कंफ्यूज नहीं। जुबैर भाई, आप कब से देख रहे हैं हमारा चैनल? बहुत दिन से एडम सीकर का भी बहुत, इतना समझ लिए आप। एडम साहिल भाई, खैर, आपकी मुन्ना आवाज भाई। नहीं आ रही है बराबर। फैज अभी भाई, आवाज रिसेंटली मेरी साफ है, हेलो आपके वहां से कुछ कनेक्शन इशू है फैज भाई। हेलो, अभी हाँ जुबैर भाई, कुछ आप अपनी वक्त बात पहले की कंप्लीट बात करिए। है कि हेलो, बोलिए बोलिए जुबैर भाई। वो एक्स मुस्लिम जो यास्मीन खान नहीं है, हाँ। के चक्कर में एक लड़का साला सुसाइड कर लिया। ये सब बहुत, समझ लीजिए कि पूरा न्यूज में आया। वो उसने खुद बताया भी, उसका एक दूसरा चैनल उसने स्टार्ट किया है, मिस यास्मीन करके। ओके। तो यही सब बहुत यार, अभी इतना ज्यादा फॉल्ट आ रहा है ना कि बंदे लोग जो है वो साला सुन रहा है तो उनका नमाज में भी दिल नहीं लग रहा है। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त जुबैर भाई। तो ये सब अभी बहुत प्रॉब्लम चला। मौलवी लोग भी बहुत, ये समझ ली कितना ज्यादा गुस्सा है, अगर मिल जाओ तो फोड़ फाड़ देंगे। इतना बहुत पागल बना के रखा ना जुबैर भाई सबको, मौलवी हाँ, लोगों ने। वो तो ऐसा बात नहीं, बट अभी सुधार की आवश्यकता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि इस्लाम में सभी बुरे हैं, ऐसा कोई बात नहीं, बट सुधार की बहुत जरूरी, इतना हार्डली बहुत जरूरी आवश्यकता है इसका, एक बेसिक सुधार का। जुबैर बहुत भाई, जबरदस्त। इस्लाम में लोग बुरे हैं ऐसा नहीं बोलते, हम लोग बोल रहे हैं इस्लाम ही बुरा है, लोग अच्छे हैं। लोग अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं, कोई बुरा नहीं है, लेकिन उनका जो दिमाग है मेंटली तौर पर वो फिट नहीं है, बस यही बात। हाँ, तो इस ठीक है आइडियोलॉजी से आप बाहर निकलेंगे तो अपने आप फिट हो जाएंगे ना मेंटली भी। जी। साहिल भाई, ये भी कलमा लोग पढ़ेंगे आई थिंक। नहीं, वो निकल चुके हैं, जुबैर भाई भी निकल चुके हैं। और अभी ये और हमारा चैनल भी देख रहे हैं, कई सारी चीजें इनको पता चली है।
बहुत से ऐसी चीजें अभी, एक वो तो दूसरा रिलीजन अपना लिया, उसने हिंदू धर्म अपना लिया, वो हम्म। छोड़ दिया उसने डायरेक्टली। ठीक है। अभी देखिए कुछ जुबैर भाई, आप इस्लाम छोड़ने के बाद, मैं म्यूट कर देता हूं आपको, आप इस्लाम छोड़ने के बाद आपको पूरी आज़ादी है कि आपको नास्तिक रहना है, एथियस्ट रहना है, एग्नोस्टिक रहना है, हिंदू बनना है, क्रिश्चियन बनना है, जूस बनना है, या फिर होला लूला रिलीजन जो आया है हमारा, उसको मानना है, फॉलो करना है। आप कुछ भी अपना सकते हैं, पूरी आज़ादी है। आप इस जंजाल से निकल गए, यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ये एक ऐसा मज़हब है जो हर किसी पे हावी होना चाहता है। अगर ये मज़हब में ये प्रॉब्लम नहीं होता हावी होने का, और यानी सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स जो ये मज़हब देता है, अगर ये प्रॉब्लम नहीं होता, तो आज हमें इस तरीके के चैनल ओपन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हम कहते हैं यार ठीक है, जिसको मानना है इस्लाम को मानो, हमको क्या करना है। लेकिन चूंकि इसमें प्रॉब्लम है, और इस मजहब के वजह से, इस कल्ट के वजह से पूरी दुनिया परेशान है, हमारा देश परेशान है, इस वजह से हमें ये एक्टिविज्म करना पड़ रहा है, वरना हम ये एक्टिविज्म करते भी नहीं। तो बहुत शुक्रिया जुबैर भाई, आप भी इस जंजाल से बाहर निकल गए। आप हमारी स्ट्रीम देखते रहिए, और उम्मीद है कि अ, ऐसे कई जुबैर और फैज जो है वो इस्लाम से बाहर निकलेंगे, और हमारी जो स्ट्रीम है, डिस्कशन है, वो उनको आसानी प्रदान करेगा समझने के लिए कि वाकई में इस्लाम एक गलत मजहब है। बहुत शुक्रिया जुबैर भाई, मैं दूसरे मोमिन भाई से बात कर लेता हूँ। ठीक है जुबैर भाई। करो। हाँ। ठीक है, एक बात और करनी थी आपसे जी। कि जो एडम फिगर है, वो बातें तो अच्छी करते, बट उनके जो शब्द रेखा है उसको थोड़ा सा कंट्रोल करे तो अच्छा होगा, क्योंकि वो व्यक्तियों के लिए कोई डिबेट में आता है उनके लिए ऐसा वर्ड यूज करते हैं जो कि अपच्य होता है, एक प्रकार का, जो पचने योग्य नहीं है किसी भी व्यक्ति के लिए। मैंने म्यूट किया आपको, मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए, एडम से अगर कोई डिस्कशन करता है तो उसके कुछ रूल्स है, उसकी कुछ शर्तें हैं। अगर उन शर्तों में रहकर कोई अगर एडम से डिस्कशन करता है, तो ऐसे हमारे पास कई सारे एग्जाम्पल्स है जहाँ पे बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से, बहुत जबरदस्त तरीके से डिस्कशन हुई है। लेकिन जहाँ रूल टूटा, फिर एडम टूटा। फिर एडम जब टूटता है तो सामने वाले को तोड़ देता है। तो इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। अगर किसी को उससे डिस्कशन करना है तो रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है जुबैर भाई। चलो ठीक ठीक है, चले, धन्यवाद। चलिए, बहुत शुक्रिया। ओके, बाय। बाय। तो गाइज, आज 2 विकेट गिर चुकी है। शुरुआत में ही, पहले 40 मिनट में ही 2 विकेट गिर गई। और ये जो हजरात है, जैसे जुबैर भाई, ये कई दिन से हमारा चैनल देख रहे हैं, तो देखिए कि कितना इफेक्ट आ रहा है लोगों के अंदर। और खास करके इस तरीके के जो टॉपिक है, वो एक सेंसिटिव तो है, लेकिन हिटिंग है, हिट करता है, सीधा सीधा भेजे में हिट करता है। जिसपे इस्लाम का भूसा भरा हुआ है, वहां पे हिट करती है चीजें। चलिए, हमारे साथ एक धारदार दांत वाले मोमिन भाई है, उससे पहले मैं कुछ सुपर चैट्स ले लेता हूं। जुपिटर का साबू कह रहे हैं, शुश ने एडम को मैसेज भेजा है कि जब भी याद आएगी महक लिया करेंगे, हमने तुम्हारी यादों को इत्र बना के रखा है। आए हाय हाय हाय। शुश का नाम लिया तो फिर एडम जो है वो हाजिर हो जाएगा। तो थोड़ा सा शुश को जो है एडम की महक लेने दीजिए। जुपिटर साहब, आपके कंट्रीब्यूशन का बहुत शुक्रिया। अरे रे 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 रे, होला लोला का नाम लिया, होला लोला कह रहे हु टुक माय नेम, मैंने लिया भाई। आम ट्विस्ट भाई कह रहे हैं, फैज ने रुला दिया यार, खुशी से, सल्यूट टू हिज ऑनेस्टी। जब तक फैज जैसे लोग हैं इंडिया में, इंडिया आबाद रहेगा और तरक्की करेगा। लव यू ब्रदर। आम ट्विस्ट भाई, हम कई सारे फैज और जुबैर बनाएंगे, यही हमारा मकसद है। आफरीन, आफरी आफरी कह रही हैं, रसूलुल्लाह भी लाइक, दीन तो छोड़ देंगे लेकिन सामान मुबारक की कुर्बानी तो लग गई हुई है। देखोगे जब तन्हाई में उसको, मेरी याद जरूर आएगी। अब उसका कुछ किया नहीं जा सकता यार, जो हमला हो चुका है उसका कुछ नहीं किया जा सकता है आफरीन बेगम जी। जुपिटर का साबू कह रहे हैं, साहिल भाई आपको पूजा मोगे वाली याद कर रही है।
अच्छा, पूजा की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है मैंने भाई। राघोजा कह रहे हैं 1947 के बाद मोमिन फौज भी पाकिस्तान रुखसती किए। ओके। संजीव भट्ट साहब कह रहे हैं, जब पाकिस्तान से भुट्टो ने बोला कि हमारी ताकत इंडिया में बस 15 करोड़ मुस्लिम है और हमारी जंग वो लड़ेंगे, तो इंडिया के किसी भी मुस्लिम ने उसे कंडम क्यों नहीं किया? अब यार ये तो देखना पड़ेगा कि ये कब उसने स्टेटमेंट दिया था और क्या वो स्टेटमेंट मुसलमानों तक पहुंचा था। खास करके जो बड़े बड़े इदारे तभी चल रहे थे, देवबंद है, बरेलवी है, वहां से कुछ फतवा निकला था या नहीं निकला था, ये सब देख विक के हम इस बात को कह सकते हैं संजीव भट्ट साहब। इससे पहले मैं इस पे कमेंट नहीं कर सकता हूँ। रजत जजुहा कह रहे हैं, भाई कॉलेज की क्लास में भी स्ट्रीम सुन रहा हूँ। क्या बात है रजत साहब, लेकिन जब लेक्चर चालू ना हो तभी सुनिएगा भाई, अपनी पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करना है रजत भाई। सुनीता जी कह रही हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन साहिल, होप यू कन्वे माई मैसेज दैट आई लव हिम फॉर हिज स्टाइल। हाँ ऑब्वियसली एडम के लिए, एडम सुन रहा है आपको सुनीता जी, तो आपका मैसेज पहुंच गया एडम तक। विकास गुप्ता कह रहे हैं, ये मोमिन ग्रेस से पास हुआ लिटमस टेस्ट में। संजीव भाई का और एक कमेंट है, मैंने सभी मुस्लिम से पूछना चाहूंगा कि आप लोग इतना लड़ने वाली कौम हो तो इंडियन आर्मी में मुस्लिम रेजिमेंट क्यों नहीं है, जबकि मराठा, सिख, राजपूत, जाट एक्सेट्रा है। चलिए इस पे भी कभी हम कर लेंगे स्ट्रीम। विकास गुप्ता कह रहे हैं, एडम का आवाज सुना दे भाई तभी नींद आए। एडम आ जाएगा, एडम जैसे ही फ्री होगा वो जुड़ जाएगा, तो थोड़ा इंतजार करिए, जैसे ही मौका मिलेगा एडम आ जाएंगे। हमारे इमाम मुर्तद है वो। जी मोहम्मद नफीस साहब। मैन मैन चैनल पे 2000 के ऊपर लोग देख रहे हैं और 1000 लाइक है, तो दोस्तों प्लीज लाइक कीजिए सिर्फ ताकि 2000 व्यूअर और सिर्फ 1000 लाइक? यस 50%। क्या यार दोस्तों, क्या चल रहा है यार? ऐसा ना करो यार, लाइक और शेयर करो यार। देखिए विकेट पे विकेट गिरते जा रही है, आपको थोड़ा तो अप्रिशिएट करना चाहिए। तो लाइक करो, शेयर करो यार, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, व्हाट्सएप ग्रुप में, हर जगह पे स्ट्रीम का लिंक पेस्ट करो। और पिछले बार की तरह 5500 पिछले बार हम क्रॉस किए थे, यानी पहुंचे थे। इस बार 6000 का टारगेट बनाइए आप लोग, थोड़ा सा धक्का मारते जाइए, धक्का मारते जाइए, मजा बढ़ता जाएगा स्ट्रीम का। रजत जजुआ कह रहे हैं, है भाई, इतनी अक्ल तो है, मोमिन नहीं हो। ओके भाई। अच्छा नफीस भाई, क्या हाल चाल आपके? बड़े जमाने बाद आए हैं। अल्लाह अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है, माशाअल्लाह। अच्छा नफीस भाई, आप तो हिंदुस्तानी हम्म, है ना? हाँ हाँ बोलो। हाँ, हिंदुस्तान से मोहब्बत है आपको भी क्या नहीं है? क्यों? तुमसे किसने कहा मुझे नफरत है? नहीं मैंने कहा यार, ये क्या बात होगी नफीस भाई? अगर मुझे अगर पता होता तो मैं सीधा ये बोलता ना, नफीस भाई आप हिंदुस्तान से नफरत करते हो। मैंने आपसे सवाल किया, मैं आपको बता नहीं रहा हूं कि आपको मोहब्बत है या नफरत है, मैं पूछ रहा हूं क्या आपको हिंदुस्तान से मोहब्बत है नफीस साहब? हाँ है, क्यों नहीं है? माशाल्लाह यार, नफीस भाई जैसा इंसान कह रहा है कि नफीस भाई को देश से मोहब्बत है। दोस्तों यार, तुम क्यों मुसलमानों पे शक करते हो यार? नफीस जैसा इंसान कह रहा है कि नफीस को हिंदुस्तान से मोहब्बत है, माशाल्लाह। चलिए लेकिन आगे क्या होता है वो देखेंगे। नफीस भाई, अगर कोई, हम्म, चूंकि आप हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं, अगर कोई हिंदुस्तान पे हमला करने की बात करे तो क्या आपके लिए वो दुश्मन है आपका? जैसे कि कौन हमला कर रहा है? कोई भी हमला करने की बात करे, जैसे चाइना, चाइना का जो प्रेसिडेंट है या XYZ, हम्म, अगर वो कहे कि हम हिंदुस्तान पे हमला करेंगे, हम्म, तो आप उसको अपना दुश्मन मानोगे नहीं मानोगे? हाँ बिल्कुल। माशाल्लाह, जबरदस्त। अच्छा नफीस भाई, ये देखिए जरा कि बहुत अच्छी बात है, हमें बहुत अच्छा लगा, सुकून मिला आपकी बात सुन के। लेकिन देखिए आपके रसूलुल्लाह जो है, ये देखिए आपके स्क्रीन पे हदीस है। मैं आपके लिए उर्दू लेके आता हूँ, रुकिए, ताकि इंग्लिश में आप शायद कंफर्टेबल ना हो, मैं उर्दू लेके आता हूँ आपके लिए।
ये देखिए, 1 मिनट रुकिए, इस्लाम 360 में जाते हैं। कौन सा था? सुनन नसई। 1 मिनट रुको, ये क्या एड वैड आ रहा है यार। हाँ, अन्नसई। 1 मिनट दीजिएगा। बहुत आगे बढ़ गया। आज हमारा नफीस भाई जो है, आज हमारा देखिए नफीस भाई क्या आज मस्त काम करे हैं। 3177 में जाना है। 1 मिनट रुकिए। दिल की धड़कनें तेज कर ले सभी लोग, बिल्कुल हम करीब है। ये देखिए पहुंच गए। नफीस भाई, पढ़ दूं मैं या आप पढ़ेंगे? नहीं नहीं, पढ़ो, बताओ, मैं जवाब दे दूंगा। अच्छा, ये देखिए कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, मेरी उम्मत में से 2 जमातों को अल्लाह ताला ने आग से आजाद फरमा दिया है। एक वो जमात जो हम्म हिंदुस्तान पर हमला करेगी, और दूसरी वो जमात जो हम्म हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ होगी। हम्म अभी आपने कहा था कि जो देश पर हमला करने की बात करेगा वो मेरा दुश्मन है। आपके हम्म, रसूलुल्लाह हमारे देश पर हमला करने की बात कर रहे हैं नफीस भाई। हाँ, तो क्या इसमें कहेंगे? गलत क्या है? नहीं, गलत क्या है? तो दुश्मन है, ये गजवाए दुश्मन है हिंद के, आपके लिए सुन रसूलुल्लाह? सुन भाई सुन। अब मैं बताऊंगा, मुझे पता था तू यही बात कहेगा। गजवाए हिंद की बात हो रही है, जिसमें एक जंग तो होगी यहूदियों के साथ, जो कि फलस्तीन का मसला है हमारा, है, जिद्दा हम्म कर सके आजादी के लिए। एक जंग हिंद के बारे में लिखा है, हिंदुस्तान, हम्म उसमें हिंद में पाकिस्तान भी आता है, बांग्लादेश भी आता है, और हम्म कुछ हिस्सा जो है इसका चाइना का भी आता है। हम्म समझे ना? मैं हम्म मेवाड़ तक की है, हम इसे हिंद मानते हैं। हिंदी ओके। मतलब हिंद का हिस्सा। इसमें हम्म जब मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया जाएगा, उन्हें मारा जाएगा, उन्हें नुकसान पहुंचाया जाएगा, उनकी मदद के लिए वो मुसलमान आएंगे जो इस टाइम पे अफगानिस्तान के मुसलमान है। उनके ये जो कहाँ हिस्सा। लिखा है रसूल? 1 मिनट 1 मिनट, मेरे हाँ। भाई मेरे भाई मेरे भाई पहले भाई मेरे मेरी भाई बात नफीस, पूरी हो जाने दे, फिर हो गई बताना। ना तुम्हारी बात? हाँ, चलो चलो, बोलो। मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पे रसूलुल्लाह ने कहाँ कहा है कि मुसलमानों पे जुल्म होगा तब आपने जाके जंग करना है? हम्म तो इसमें ये कब लिखा है कि कौन से किस वक्त वो होगा गजवाए हिंद? हाँ, यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है जो आप कह रहे हैं, तो हमें ये मानना पड़ेगा कि रसूलुल्लाह ने हमले की बात की। अभी थोड़ी देर पहले आपने ये कहा था कि जो हिंदुस्तान पे हमले की बात करेगा वो मेरा दुश्मन है, तो हम्म इस हिसाब से रसूलुल्लाह हाँ, भी आपके दुश्मन होना चाहिए। हिंदुस्तान पे, हिंद पे, हिंदुस्तान, वो तो हाँ भाई, वो ट्रांसलेट में क्या आ रहा, वो तो मैं अरबी अरबी में थोड़ा अलग हो, तो मसला वही है। इसे तुम समझ नहीं रहे, पता तो तुम्हें सब है, जब नहीं मुसलमानों मतलब पे आपके लिए जुल्म अभी, होगा। अभी आपने हाँ अभी थोड़े जो पहले जो अपना स्टैंड बताया था, अब आप उससे फिर रहे हैं। हाँ, नहीं नहीं, वो स्टैंड तो वही है, मेरी लड़ाई तो उनसे फिर, है जो क्या कह रहा है, जो हाँ, मजलूमों पे, गरीबों पे अत्याचार करेंगे, उसमें सब बात है। ये अरे मत वो सोचना। गरीबों पे हाँ मजलूमों पे हाँ, अत्याचार मुसलमानों के करेंगे। साथ हिंदुस्तान में अब क्या हो रहा है हमें सब पता है, एक गवर्नमेंट क्या अरे कर रही है हम लेकिन सब तुम्हारा, जानते हैं। मेरे हाँ। भाई सुनो मेरी बात। मुसलमानों के हम्म साथ, बाकी दूसरों के साथ जो भी हो रहा है वो हमारा देश है ना, देश का मैटर है वो। बाहर वाला उंगली थोड़ी ना कर सकता है। बाहर वाला, कुछ जैसे भी कि तुम करोगे किसी दो भी भाई में लड़ाई हाँ, होती है, बिल्कुल, सुनो क्यों नहीं मेरी बात। करेंगे? अगर सुनो अगर सुनो सुन सुन भाई, अगर सुनो सुन कहेगी, सुनो अगर सुनो किसी भी नफीस मजलूम सुनो, पे जुल्म होगा मुसलमान। सुनो मेरी बात सुनो। जब घर में 2 भाइयों के बीच में लड़ाई होती है घर में, तो तीसरा आके बोलेगा कि मैं हमला कर दूंगा आपके घर पे,
तो ऐसा नहीं चलेगा ना। लड़ाई तो अगर वैसा जो बोल रहे हो आप वैसा है नहीं, लेकिन मैं एक्सट्रीम सिचुएशन में जाके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दो भाई अगर आपस में लड़ेंगे भी, उनका जो भी मैटर है घर का, तो घर पे सॉल्व होगा ना। बाहर वाला आके बोलेगा कि मैं आके हमला कर दूंगा सीधा, तो भाई वो तो मेरा भी दुश्मन, मेरे भाई का भी दुश्मन। मेरा भाई भी उसको, भले से हमारी लड़ाई हो, लेकिन मेरा भाई भी उसको दुश्मन मानेगा, मैं भी उसको दुश्मन मानूंगा। तो आपको जो भी हिंदुस्तान का अंदर प्रॉब्लम होगा या है, वो हम आपस में इंटरनली उसको सुलझाएंगे। कि क्या बाहर से कोई बोलेगा कि मैं हमला करूंगा तो आप उसकी बात मानोगे? नहीं नहीं, वो तो सुलझेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो फर्क है ना मुसलमान में और काफिर में। तुम्हारा तो अच्छा, माइंड सेट है कि तो फिर मुसलमानों को आप जो नुकसान है पहुंचाना अपने है ना, देश मारना के, है। यही बैठ तो के तुम यहाँ कर रहे हो। नफीस, तो अभी मैं चूंकि आपसे ज्यादा बहस नहीं करूंगा, आपने अपना जवाब दे दिया है। सिर्फ इतना बोल दीजिए, तो आप इसके हक में है कि हिंदुस्तान पे हमला करना सही है? जो नबी ने कहा है वो तो सच है, और वो सही होगा, चलिए, और वो हक की ओके लड़ाई होगी। वो तुम्हारी सोच है, तुम ओके। उसे गलत मानो या कुछ मानो। दुर फिटे मुंह तेरे ऊपर ठीक है। नफीस, दुर फिटे अबे मुंह जा तेरे ऊपर। काफिर, भाड़ में जा, तो कुछ नहीं लख कर की सकता। लानत तुम तेरे काफिर ऊपर, हो, काफिर जहन्नुम में जाओगे। लख की तुम लानत जहन्नुम तेरे में ही ऊपर। जाओगे इंशाअल्लाह, तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये दो जो पिट्ठू लाया था ना तू अभी किराए के, लख जो लख झूठा की दिखा रहे लानत थे तेरे कि हाँ ऊपर। हम जो है इस्लाम छोड़ दे, ये पिट्ठू है तुम्हारे, हम कुछ